अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहिदुल हक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये याद रखिएगा कि छोटी छोटी सी वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिल जाए और अप टू डेट पाकिस्तानी स्पोर्ट्स। कुछ लंबी वीडियोस इसलिए भी बन रही हैं कि उसमें इंफॉर्मेशन लंबी है, जैसा कि आज की वीडियो है, ये आखिर तक देखिएगा। इसमें सबसे बड़ा कमाल ये हुआ है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने लास्ट मंथ एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया 17 मई को, और वो 17 मई वाली जो कॉन्फ्रेंस है उसका मेन मकसद रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स था। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम फेडरेशंस के ओहदेदारान, टॉप खिलाड़ी और बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी मौजूद थे। इन स्पोर्ट्स एक्सपर्ट की मौजूदगी पे बहुत सारी डिस्कशंस हुई। 5 डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए थे। कहीं डोपिंग और फेयर प्ले को डिस्कस किया जा रहा था, कहीं डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों के कैरियर की बात हो रही थी, और कहीं पाकिस्तान में डिक्लाइन की वजूहात को जानने की कोशिश की जा रही थी। ये तमाम जो वर्कशॉप्स बन रही थी और जो साइड मीटिंग्स चल रही थी, या ये तमाम जो साइड वर्कशॉप्स हो रही थी, इन तमाम का मकसद ये था कि मुख्तलिफ लोगों की राय से एक पॉलिसी में जो चेंज लानी है उसको कंपाइल किया जाए। लेकिन लगता यूं ही था कि ये खाना पूरी है, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग वहाँ पे नहीं थे। कहीं कोई टीएडीए नहीं दिया गया कि लोग खुद से पहुँच सकें। लोग अपने खर्चे पे वहाँ पे आए हुए थे। इवन इस इतनी खूबसूरत कॉन्फ्रेंस की तो आपने सर्टिफिकेशन भी नहीं की जो पार्टिसिपेंट्स थे। आपको पता है कि किसी भी कॉन्फ्रेंस की सर्टिफिकेशंस का क्या मकसद होता है? बहुत जल्दबाजी में की गई। लगता यूं था कि जून का आखिरी टेन्योर चल रहा है, जून के आखिरी 10-12 दिन चल रहे हैं, तो इसमें फंड्स को कुछ कर दिया जाए। मिनिस्टर साहब भी जा रहे थे, इन्हें पता था, और जिस दिन कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उससे अगले दिन मिनिस्टर साहब खाली वली हो। नए मिनिस्टर आए और वो भी लोगों को पता है कि उन्होंने कहा कि हमारा क्या वक्त लगा स्पोर्ट्स से लेना। ये उनके पहले अल्फाज थे। सेक्रेटरी साहब एक कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेक्रेटरी साहब भी जस्ट फॉर सम मंथ वहाँ पे मौजूद हैं। शायद कुछ बड़ा कर जाए। दिल से दुआ है कि इस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद पूरा हो। इस कॉन्फ्रेंस में हम आपको दिखा रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस का लुबे लुबाब ये है कि रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स के लिए काविश तो बहुत अच्छी है। शाहिद इस्लाम साहब जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, और अरशद नदीम साहब हैं सेक्रेटरी आईपीसी हैं, जिनकी कोशिशों से ये मुमकिन हुआ। हाँ, अगर इनकी बातों को कंपाइल करके इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो ये फिर वो डांग टपाव वाला काम ही हो जाएगा। आई होप कि जिम्मेदारान जो है ना सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस में लोगों के कॉन्सेंट को महसूस करेंगे, बल्कि एक ख्वाब है जिसको पूरा होने में खिलाड़ियों, कोचेस, ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की रहनुमाई फर्म। गवर्नमेंट के बगैर खेल तरक्की नहीं कर सकेगा, और इन स्टेक होल्डर्स के बगैर भी खेल तरक्की नहीं कर सकेगा। पॉलिसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे लिंक को देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे सिर्फ सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, क्योंकि कल जुलाई शुरू होने जा रहा है। तो जुलाई में मेरी मदद कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड, स्पोफिट यूट्यूब चैनल। लेट्स मूव टू कॉन्फ्रेंस। जो अजीम शुरका आए थे, इनके ख्यालात जानते हैं। साइकोलॉजी कोई चीज है, असल काम है मेंटल और करेगा मेंटल साइकोलॉजी, और वो करते हैं जो मोटिवेटर होते हैं, तो वो उसमें तेरे मेंटल प्रिपरेशन हमारे किसी की भी नहीं है। प्रिपरेशन उसका लैक लेकिन उसमें क्या है जी,
कोर्सेज। आपको याद होगा कि प्राइवेट सेक्टर में ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स रिलेटेड अच्छा मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग चैम्बर प्राइवेट सेक्टर को टैक्स में रिलीफ दिया जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है। जी नासिर भाई, बॉक्सिंग वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू रिवाइव बॉक्सिंग इन पाकिस्तान, और उसके लिए जो भी अभी भी हम ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए 3 बच्चे भेज रहे हैं सेकंड ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में। लेट्स सी कि वी आर एबल टू get it breakthrough after 2004 or not. We are trying our best. अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई। बस कोशिश कर रहे हैं कि स्विमिंग को रिवाइव किया जाए पाकिस्तान के अंदर विद वेरी मीगर रिसोर्सेज, और एज यू ऑल नो जी नंबर ऑफ पूल्स बड़े लिमिटेड हैं और बच्चे अपनी कोशिश से सब कुछ कर रहे हैं। राइट नाउ इस वक्त हम 2 यूनिवर्सिटी कोटा के ऊपर ओलंपिक के लिए ट्राई कर रहे हैं। हमारी एक बच्ची इस वक्त IOC स्कॉलरशिप पे है थानियापुरा, और बाकी 3 बच्चे हैं जो कि इस वक्त प्रोबेबल्स हैं, और वो तीनों अपनी टाइम को बेहतर कर रहे हैं, तो जो उनमें से बेहतर होगा वो इंशाल्लाह ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ये कॉन्फ्रेंस मीन्स जो स्पोर्ट्स पे काफ़ी इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। थैंक यू कि लोग इतने आए और स्पोर्ट्स पर उन्होंने खुलकर बात की और अपने मसाइल बताए और स्पोर्ट्स को इन हालात से निकालने के लिए अपनी तजावीज़ दी। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। आपका भी मीडिया के लोग भी आए, उन्होंने अपना इनपुट दिया। मैं पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहे हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं और उनकी जो प्लान है और जो उनकी डिज़ायर है दैट अपीयर्स टू बी पॉजिटिव। और जिस तरह मिनिस्टर साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने बाकी DG साहब ने जिस तरह से बात की है, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव दे वुड बी मूविंग ऑन द राइट डायरेक्शन, एंड आई हैव गिवन लॉट ऑफ सजेशंस which are being tabulated, और इंशाल्लाह पॉजिटिव डायरेक्शन। थैंक यू वेरी मच। बात ये नहीं होती कि आपने क्या कराया, असल बात यह है कि उसका जो हासिल होता है उस पर कितना अमल होता है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसके जो रूह है उसको कितना ऑब्जर्व किया गया है और उसकी रूह के मुताबिक कितने इक़दाम किए गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अमल की ज़रूरत है और अच्छा स्टेप है। और ख़ास तौर पे एक जो बात उनका कि थिंक टैंक हम बनाएंगे। अब थिंक टैंक में कौन लोग होंगे, वो फिर कोटे वाला सिस्टम तो नहीं होगा, 2 मेरे पाल हो 2 ओदे पाल हो 2 जो हमारी फेडरेशन में होते हैं। सही लोगों को डालें, उनकी बातें सुने और वो रेगुलर उनकी मीटिंग्स होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा होगा। मेरा ख्याल है ये आज का एक सही डायरेक्शन की तरफ एक पहला और बेहतरीन स्टेप है। थैंक यू। जी कि स्पोर्ट्स में सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे हमें स्कूल लेवल से स्टाइपेंड मिलना शुरू हो गया था, मैट्रिक किया उसके बाद कोई अच्छी सैलरी मिल गई। बहुत अच्छी काविश है कि कौमी स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है, क्योंकि पहली स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस के भी नतीजे निकले थे। ये कहा जाए कि मुकम्मल निकले होंगे, ऐसा मुमकिन ही नहीं। किसी भी कॉन्फ्रेंस के मुकम्मल नतीजे नहीं निकलते, बेहतरी ज़रूर आती है। मैं समझता हूँ कि मैं इसको बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ कि इसके असरात पाकिस्तान के खेलों में ज़रूर मुरतब होंगे। डिस्कशन जारी रहनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए, और ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। थैंक यू। ये बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है स्पोर्ट्स बोर्ड और IPC की, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत लेट इनिशिएटिव लिया गया है, बट नेवरलेस देर है दुरुस्त है। होपफुली जितनी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जितनी सजेशंस दी हैं, अब देखते हैं इस पर कितनी इम्प्लीमेंटेशन होती है, और उम्मीद तो है कि एक पॉजिटिव मूव है। मैं समझता हूँ कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनम यासीन है और मैं पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज ए इंटरनेशनल प्लेयर। और यहाँ मैंने पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के बिहाफ पे शिरकत की कॉन्फ्रेंस में बड़े अच्छे सजेशंस सब लोगों ने अपने अपने फेडरेशंस के हिसाब से दी, जिसमें मेनली सबका एक इशू था जो कि लैक ऑफ फंड्स था। एक ये मेन इशू था, इसके अलावा भी बहुत सारी सजेशंस थी और हमने अपनी जो भी सजेशन थी वो रिकॉर्ड करवा दी हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पे मुस्बत काम होगा। थैंक यू।
जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर मोहम्मद सफदर अली मेरा नाम है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हूँ काजी यूनिवर्सिटी में। आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है कि हम पाकिस्तान की में स्पोर्ट्स की रिवाइवल कैसे कर सकते हैं। तो जितने पाकिस्तान से हमारे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स में गुजारी है, उनको आज बुलाया, वो अपनी अपनी सजेशन देंगे और फिर वो सारी कंपाइल होकर मिनिस्ट्री में जाएंगी। मिनिस्ट्री और TSP मिल के ये काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मेरा नाम सैयद अवान अब्बास है, मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स हूँ फास्ट यूनिवर्सिटी में। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए मैं सिर्फ एक ही जुमला बोलूँगा कि यहाँ पर पाकिस्तान के स्पोर्ट्स की जो गाड़ी है उसको अंधा चला रहा है, गूंगा रास्ता बता रहा है और बहरा जो है वो शोर करके सबको बुला रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का क्या इम्पैक्ट डेवलप हुआ? सर इसका गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन पॉलिसीज़ बनती हैं, लेकिन आज दिन तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं की। सिंपल सी बात है सर। अजहर शाह साहब, पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन और साउथ एशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट, सर क्या कहेंगे आज की कॉन्फ्रेंस के मतलब? बहुत देर करती आते आते बट अच्छा हुआ कि ये एक छत के नीचे तमाम फेडरेशनों को इकट्ठा किया गया और इनके मौक़िफ़ जो है सुनने गए, लेकिन अभी भी तुझने की बहुत बाकी है। जो चीज़ें करनी है गवर्नमेंट साइड से वो अभी तक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गैदरिंग है गैलेक्सी ऑफ स्टार्स और गैलेक्सी ऑफ स्पोर्ट्स स्टार्स और गैलेक्सी ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये बहुत अच्छी बात है। इसको गाहे बगाहे होना चाहिए। हम इसमें हो सकता है किसी की एक्सपेक्टेशन पे ना पूरा होता और हम समझ रहे हो कि 100% नहीं हुई, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा इसमें और अच्छाई आ जाएगी। हम जब यही सबसे बड़ा हमारा मिन हैसुल कौम, पूरी पाकिस्तान कौम का ये बड़ा मशहूर है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो चाहे वो कोई और। हम आपस में बात नहीं करते। जब हम बात नहीं करते तो हम एक दूसरे की कब कैसा सुनेंगे, हमें कैसे पता चलेगा किसी की क्या डिमांड है। या फिर एज अ बैरोक्रेट हम अपना खुद फैसला कर लें तो हमें क्या पता होगा कि खिलाड़ी की क्या ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटर की क्या ज़रूरत है, एक कोच की क्या ज़रूरत है। तो इसका ये तो इम्पैक्ट ये तो बहुत अच्छा है। शुजा मलिक, वेट लिफ्टिंग लेजेंड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ क्या बोलोगे इस कॉन्फ्रेंस के मतलब? बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था, लेकिन ये है कि जो बातें हुई हैं उस पर अमल भी होना चाहिए। अगर अमल होगा तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। सेक्रेटरी साहब अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए इन चीज़ों को। इंशाअल्लाह ताला जो बेस्ट चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से आपको मौका नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान के इतने बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन मुख्तलिफ लोगों ने पॉइंट दिए हैं, बट बेसिक चीज़ें बेसिकली ये जो कि एड्रेस करने वाली हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बाद में होती हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स होती है बच्चों की गेम। हमने स्कूलों के, यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजेस लेवल पे स्पोर्ट्स ख़त्म हो, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। रीज़न से हट जाएगी क्यों हुई है, बट वी हैव टू रिवाइव इट। प्लस ये कि जो तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इवन नेशनल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और शूटिंग स्पोर्ट्स में तो रेंज की नेवी और आर्मी के अलावा कहीं है ही नहीं। इट्स अ गुड थिंग कि वी आर कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, बट ये बातों की हद तक नहीं होना चाहिए, इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और बहुत दफ़ा ऐसी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, हर दफ़ा एक प्लान ऑफ एक्शन और गोल सेटिंग होती है, बट सो अनफॉर्चुनेट कि उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। और जिस तरह मैं बिलोंग करती हूँ स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान से, और विमेन साइड को हम बैडमिंटन को भी देख रहे हैं, बट उसके लिए जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और गवर्नमेंट को फिर ज़्यादा फिनेंशियली सपोर्ट नहीं करता और उसका कोई स्कोप हमें फ्यूचर में नज़र नहीं आता। बट अगेन येस, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म कि जहाँ सब ब्रेन्स जो है वो बैठते हैं और ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। तो होपफुली है कि चले शायद कुछ बेहतरी आए इकट्ठे बैठे। थैंक यू। जैसे उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी की बात की, तो जो प्लेयर्स हमारे ओल्ड एज में चले जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं, मुख्तलिफ इंजरीज़ का शिकार होते हैं, तो वो इस इंश्योरेंस की वजह से अगर गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कराती है तो वो बाहर भी जाके अपना इलाज करवा पाएंगे। इसी तरह मैंने जो अपनी सजेशंस थी वो मैंने दी हैं कि एटलीस्ट जो वेन्यूज़ हैं, जैसे ये लियाकत जिम्नेजियम है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास, ये जो छोटी गेम्स हैं जैसे इंडिविजुअल गेम्स हैं, उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए फॉर द कंडक्शन ऑफ नेशनल चैम्पियनशिप एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। इसी तरह हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे नताइज जो हैं वो अच्छे आ सकते हैं।
جی یہ بہت اچھی بات ہے کہ سب پلیئرز ایک ہی پلیٹ فارم میں بیٹھے ہیں سارے، اور یہ پی او اے کے بندے بھی بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی چیزیں پی او اے کو بتا سکیں کہ کیا کیا مسئلے ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، اور تاکہ گیمز آگے جا سکیں اور ہم لوگ باہر جا کے پاکستان کا نام روشن. کھلاڑیوں کے لیے کوئی اچھے فیصلے ہو رہے ہیں؟ جی کھلاڑیوں کے لیے جب کھلاڑی اپنا بھی بتائیں گے اور پی او اے بھی کچھ کرے گی تو ضرور کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوگا. صدف کیا بولیں گے کہ یہاں پہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، جو آج ہو رہا ہے، کیا کبھی خواب تعبیر ملے گی؟ ہم چاہتے تو سب یہی ہے کہ بس بہت 10 سالوں سے ہم بس سن رہے ہیں، اللہ کرے کچھ امپلیمنٹ ہو، نئے لوگ آگے آئیں، یوتھ کے لیے کچھ بھلا ہو جائے، بس کنٹینیوسلی کیمپ لگیں، بس اسپورٹس کو جو اوپر لے کے جائے گا ہم ان کے مطلب گنگن گائیں. آج کی جو جس محفل کی آپ بات کریں گے گروپس کی نہیں ہے، اسٹیک ہولڈر ہے، سب لوگ جن کی دوز ہو ایسوسیٹڈ ود اسپورٹس ایٹ اینی لیول، چاہے فیڈریشن میں ہیں، چاہے کھلاڑی ہیں، چاہے کوچز ہیں، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دینا پی ایس پی اور منسٹری کی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کامیابی ہے اور ایک اچھا قدم ہے. نیچرلی جب ایک ذہن کے بجائے ایک ٹیبل پہ بات کرنے کے بجائے اگر مل بیٹھ کے سارے آپ ڈسکشن کریں گے تو بہت ساری چیزوں کے راستے کھلتے ہیں. ابھی 4-5 ٹیبلز پہ مختلف لوگوں نے اپنی سجیشن دی ہے، بنیادی طور پہ اس کا ہر ایک کا ذہن. اب آپ خیال کریں کہ جی اے کو نہیں پتا، بی کو نہیں پتا، میں ہی سارا کچھ ہوں، تو وہ چیز نکل گئی. اگر پی او کہتے جی میں ہی فارمولیٹ کروں گی پالیسی، یا پی ایس پی کہتا ہے یا منسٹری کہتی ہے، تو مناسب نہیں ہے. تو مل کے جیسے آپ ایکسپرٹ تھے، ابھی آپ کے سامنے کتنی اچھی پرپوزل آپ نے دی، کتنی اچھی الپائن کلب سے آئی، کتنے ان کے ہر ایک نے اپنی ایک سجیشن دی ہے جو جوائنٹلی ہم نے یہاں اکٹھی کر کے اس کی ایک اکٹھا ایک بنے گا پیپر، اور اس پہ جو اپلیکیبل ہوگی، جو ہو سکے گی امپلیمنٹ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اسمال. سر ایک انیشیٹو تو واقعی قابل قدر تھا اور قابل عمل بھی ہے، مگر وہی سے ایک دفعہ منسٹر صاحب نے بھی کہا اور میرے بھی ذہن میں یہی بات تھی کہ جو لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے ہے نا کہ ہم ذہین بھی ہیں اور محنتی بھی ہیں، مگر ہم میں کمی رہ جاتی ہے ایک ٹیم بننے کی. وہ ضروری ہے اس وقت، اور ہر اسپورٹس مین اسپرٹ بھی اسی کا نام ہے نا. اور پھر یہ کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جس پہ تنقید کی جا سکتی تھی پہلے جو گزر گیا، کہ بھی ظاہر ہے یہ منسٹری اور پی ایس پی دیتا کیا تھا، اور آڈٹ اگر یہ دوسری سب اسپورٹس کی کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. اور اس کا پوری پیرل جو ہے وہ جو انہوں نے ابھی انیشیٹو لیا وہ بھی بڑا اچھا تھا کہ اس کو کم از کم، اب تو پی او تو صرف پہلے تو 2 اس کی پیرل تنظیمیں بھی تھیں، اب تو صرف ایک ہے، اور اس کو بڑی فاسٹ ٹریک پہ کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا سلو کرتے ہیں نا اتنی دیر میں اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، یا گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ ظریف بھائی، بہت شکریہ. جیت رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہر لیول پہ ڈکلائن ہوا ہے، ڈکلائن ہے، مگر مل کے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. بٹ گورننس امپروو کرنی پڑے گی، ڈیفینیٹلی آڈٹ سسٹم امپروو کرنے پڑیں گے، کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی ایٹ ایوری لیول. یہ جو کانفرنس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس سے پاکستان کی سپورٹس کو ایک نئی جان، ایک نئی روح ملے گی، کیونکہ یہاں پر ساری فیڈریشن، سارے جو نمائندگان ہیں مختلف سپورٹس کے ڈسپلن کی، اس کے علاوہ جو جتنے صوبائی سپورٹس بورڈ کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، پاکستان سپورٹس بورڈ کے ہیں، آئی پی سی کے ہیں، وہ سارے لوگ شریک ہیں، کھلاڑی شریک ہیں ہماری، اور اس میں سب کی رائے لی جا رہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو ہماری اولمپک سپورٹس ہے جو بالکل زوال کا شکار ہو چکی تھی، انشاءاللہ وہ ایک دفعہ پھر اولمپک کے ٹیبل پہ پاکستان کا جو ترانہ لگے گا اور سبزہ لالی پرچم بلند ہو. جی لائبہ، آپ کراٹے سے ہیں. ہم 25 ڈسٹرکٹس میں ٹرائل رکھیں گے، ٹھیک ہے جی.
जब प्लेयर सेलेक्ट होंगे राइट कमेटी सिलेक्शन कमेटी करेगी एंड देन जुलाई का ये हमारा पूरा हमने उसका एक रूल है टाइम लाइन था, ठीक है एंड देन ये हमने 40 डेज रखे इंटरनेशनल 3 टूर्स होंगे 10 दिन के, ठीक है जी। पूरा बजट किया हुआ है, इसका टोटल बजट है टिल द वर्ल्ड कप इज 9 करोड़ 45 लाख। तो ये बजट अप्रूव्ड है बाय चीज़ों को हम कोरिलेट करेंगे तो हम सर्वाइव करते हैं ना। हर बंदे के डिफरेंट व्यूज़ हैं, बात सारी वही आती है आप गोल अचीव क्या करना चाहते हैं एंड व्हाट्स द बेस्ट सोल्यूशन टू अचीविंग दैट गोल। और हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुल्क में गोल सेट नहीं किए जाते कि आप अचीव करना है क्या आपने उससे, लॉन्ग टर्म के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर। ये तो पॉलिसी मेकर्स हैं एंड दे नो बेटर निटी गिटीज़ जो होती हैं, बट अगर हमने स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना है आई वुड रियली अप्रिशिएट, जो अभी मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन दे आर ऑन द सेम पेज, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। पहले बहुत डिफरेंसेस थे, बहुत लड़ाइयाँ थी, बहुत पॉलिटिकल कर किया गया था। अभी आई थिंक एवरी वन हैज़ द सेम विजन एंड गोल कि सैफ गेम में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स पाकिस्तान को लेके आने चाहिए, ज़्यादा से गोल्ड आने चाहिए। अभी मिनिस्टर साहब ने बात की अगली ओलंपिक्स की भी, दिस इज़ द वे टू थिंक। पेरिस की गेम्स तो आने वाली हैं 1-2 महीने के अंदर, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बस लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन द गेम दैट आर आफ्टर पेरिस, और उस पर कलेक्टिवली काम करना चाहिए फेडरेशंस के साथ एंड दिस इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड। और मेरे ख्याल से फेडरेशंस को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, ओलंपिक एसोसिएशंस को, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह हैं वो सारी मेरे ख्याल से सेम होनी चाहिए, बिकॉज पॉलिटिकल जब चीज़ें होती हैं उसमें ये होता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रही है, PSB की ये कह रही है, स्पोर्ट्स बोर्ड ये कह रहा है, उसमें जो फेडरेशन है ना उधर जाती हैं। वो जब एक ही SOPs होंगे, एक ही कोड ऑफ कंडक्ट होगा, इट्स वेरी ईजी टू फॉलो और सबको पता हो कि जी इनके बलबूते पे हमने सारी चीज़ें करनी हैं। शुक्रिया शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपने हमेशा स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए आप काम करते रहे हैं। और अहम वो था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ IPC ने जो मीटिंग सेशन रखा था रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान के नाम से, तो इसमें इस सेशन में मुल्क के तमाम हिस्सों से 4 सूबाई वफाकी जो फेडरेशन से उनके नुमाइंदगान, सूबों के नुमाइंदे और देगर जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे आज इधर गेट टुगेदर हुए और स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए, पाकिस्तान में इसको रिवाइव करने के लिए अपनी आरा इन्होंने शेयर की है। इंशाअल्लाह इसको कंसोलिडेट करके मिनिस्ट्री ऑफ IPC फर्दर अपना लाहेअमल देगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में स्पोर्ट्स रिवाइव होगा और पाकिस्तान का जो खोया हुआ मुकाम है दोबारा बहाल होगा। हम उम्मीद रखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ IPC और स्पोर्ट्स बोर्ड से पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स तंजीमें हैं इनको स्ट्रीमलाइन करेंगे, ग्रास रूट लेवल पे फोकस करेंगे। जो हमारा एक 80 और 90 की दहाई में पाकिस्तान स्पोर्ट्स के मैदान में बड़े रूज पर लेकिन अभी जवाल का शिकार है। इसकी बेसिक वजह यह है कि स्कूलों की तरफ हमने फोकस नहीं किया, चूँकि स्कूल हमारी नर्सरी है। नर्सरी की तरफ जब हम तवज्जो नहीं देंगे तो ऊपर जाके हमारी परफॉर्मेंस आ गए जवाल का शिकार। अच्छा, टूरिज़म की प्रमोशन के हवाले से हमारा जो एनुअल कैलेंडर बनता है, कैलेंडर ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, इसमें हम पोलो वगैरह की इवेंट्स, साइकिलिंग की इवेंट्स वगैरह रखते हैं, मीगा इवेंट्स रखते हैं। इनका बेसिक मकसद ये है कि इन इवेंट्स में जो हमारा पोलो है ट्रेडिशनल सकाफती खेल है, इसमें नेशनल, लोकल और फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। इसकी वजह से हमारी जो GB की इकोनॉमी है वो इन्हांस होती है, इलाके में रोज़गार आ जाता है, इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। तो हमने इसकी तरफ भी फोकस किया है ताकि इलाके की जो सूबे की जो इकोनॉमी है वो साउंड हो। थैंक यू जी। देखिए, इसका मकसद, इसकी सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। मुझे बड़ी खुशी हुई है आज मैं यहाँ पर, क्योंकि हॉकी के सेगमेंट को मॉडरेट कर रहा था, तो यहाँ पे हॉकी के हमारे लेजेंड्स मौजूद थे, इसके अलावा हॉकी के मज़ीद खिलाड़ी मौजूद थे, ख्वाजा साहब हैं और मज़ीद हॉकी के हमारे प्लेयर हैं। तो बड़ी अच्छी इनपुट्स आई हैं। हमने उन इनपुट्स को कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करके हमने पुटअप की हैं टू दी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एंड टू द मिनिस्ट्री, एंड वी होप कि इनको अब ट्रांसलेट किया जाए इनटू एक्शन प्लान्स। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, लोग अपने इनपुट देते रहते हैं, लेकिन 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक ये कि इनको एक्शन प्लान्स में ट्रांसलेट किया जाए, और दूसरा कि जिन लोगों ने इसको एक्शन प्लान में ट्रांसलेट करना है
ان کی اپنی کیپیسٹی ایسی ہو کہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں. سو بہت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسپورٹس کے ڈپارٹمنٹ، اور یہ بات یہاں پر سب نے کی ہے، یہ میں نہیں صرف کر رہا، کہ ہمارے اسپورٹس کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو HR ہے ہمارا اسپورٹس کا، وہ چاہے اسپورٹس بورڈ کا ہے، چاہے فیڈریشنس کا ہے، اس کے ہیومن ریسورس کی کیپیسٹی کو بہت بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ بلڈ ہوگی تو پھر ہم ماڈرن جو پریکٹسز ہیں ان کو اڈاپٹ کر سکیں گے. بیان کر دینا ساری دنیا کی ماڈرن پریکٹسز ہر جگہ پر پڑی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ اسے ایکسیس کر کے، ہم بھی اسی کو ایکسیس کر کے فائدہ اٹھائیں. ہم نے وہ بتائی ہیں، ہاکی کے بیٹرمنٹ کے لیے بتائی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ان تمام ریکمنڈیشنز کو جو ہم نے کنسولیڈیٹ کر کے اب کی ہیں، پاکستان اسپورٹس کو اس سے فائدہ اٹھائے گا اور اس طرح کے لوگوں کو سسٹم میں لے کے آئے گا جو ان کو ایکشن پلانز میں ٹرانسلیٹ کر سکیں، جس سے ملک کو، پاکستان اسپورٹس کو ریوائیو کرنے کا موقع ہے. یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے ریوائیول آف اسپورٹس کے حوالے سے کانفرنس ہے. ساری فیڈریشنز کے متعلقین جو ان کے سیکرٹری، پریزیڈنٹ، سب لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور اپنی اپنی سجیشنز دے رہے ہیں کہ کیسے اسپورٹس کا ریوائیول پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ نے میرا تعارف کرایا کہ ہاکی امپائر کے حوالے سے، تو ہم نے بھی اپنی آؤٹ پٹ اور ان پٹ اس کے اندر جو بھی دی ہے وہ ٹیکنیکل آفیشلس اور امپائرس کے حوالے سے، کیونکہ رولز ریگولیشنز کے بغیر کوئی بھی اسپورٹس کامیاب نہیں ہے. اور اس کی اویئرنیس پلیئرس کے لیے، اس کے کوچز اسٹاف کے لیے اور مینیجرس کے لیے بڑی ضروری ہے، کیونکہ وہ اگر رول کی اور ریگولیشنس کی، اس گیم کی اویئرنیس ہوگی تو وہ کوالٹی مینٹین کر سکیں گے اور اچھا پرفارم کر سکیں گے. تو ہم نے اپنا یہی کہا ہے کہ امپائرس کا، ریفریز کا، ٹیکنیکل آفیشلس کا، کسی بھی اسپورٹس سے ہو، کسی بھی گیم سے ہو، وہ ان کے کورسز ہونے چاہیے، ریفریشز ورک شاپس ہونی چاہیے. اور جو آپ کے بچے ہیں جونیئر جو آگے کنٹینیو نہیں کر سکے ایز اے پروفیشنل پلیئر، ان کو آپ ٹیکنیکل آفیشلز اور ریفریز اور امپائرس کی طرف لے کے آئیں اور ان کو انٹرنیشنل کورسز کرائیں تاکہ وہ بھی اس خوبصورت گلدستے کا حصہ بن سکیں. تھینک یو ویری مچ. جی شاد بھائی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ انیشیٹو ٹوٹلی طور پہ ہمارے جو نئے سیکرٹری ہیں ندیم کینی صاحب، یہ ان کا تھا. اور اسی انیشیٹو میں آپ جیسے بھائیوں کی مشاورت کے ساتھ ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوئے کہ ہم نے اس کو آرگنائز کیا، اور جو ہمارے پاس پاکستان کے اندر اس ٹائم ایلیٹ موجود تھی جو انڈرسٹینڈنگ رکھتی تھی ان کو اکٹھا کیا. باقی بھی آپ نے اس کو مزید امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی امپرومنٹ اسی سے ہے. یعنی کہ آپ جو سمجھتے کہ ہم الف پہ پہنچے پہ تھے، آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے تو ہم اس طرف چل نکلیں گے، اور وہ لازمی بات ہے، ہمارے ڈاکومنٹ میں چیزیں آ گئی ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو، بلکہ آپ کو ہی ہم لوگ دوبارہ تکلیف دیں گے. تو ہم جو ٹرکس آئیں گے ان کے حوالے سے ہم اگلا فیوچر ڈیزائن کریں گے. دیکھیں جی، جو جس لیول پہ ہماری اسپورٹس پہنچ گئی ہوئی ہے نا، تو یہ بہت ضروری تھا یہ ایسی کانفرنس کرنا. اس میں کم از کم لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہے کہ ہم کس طرح ایک وے فارورڈ آگے چلیں، کوئی پالیسی بنائیں، کچھ کریں. فیڈریشن بیٹھی ہیں، PSP بیٹھا ہے، POA بیٹھی ہے، کہ ہم اپنی بتائیں گے کہ جناب ہمیں یہ ہم چیزیں کریں تو ہماری پرفارمنس اچھی ہو. اور بہت سی چیزیں جو ہیں جو ہمارے آگے کیمپ لگنے ہیں، کیا کس طرح ہونا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ اس میں ہم اپنا بات بتا سکتے ہیں. ایک ہی جگہ میں بیٹھ کے انڈیویجولی کرنا، اور یہ جو گروپس بنے ہیں اس میں ڈسکشن ہونی کہ اسپورٹس میں کیا کیا ہم پرابلمز ہیں، اس کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے جس سے ہمیں فائدہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. یس ریڈی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین خان. آپ نے پوچھے اس کانفرنس کے بارے میں. کانفرنس تو بہت اچھی ہماری جا رہی تھی، صبح سے ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور جو گروپ ہمارے بنے 5 گروپ ہم نے بنائے اس میں، اور ایک ڈویبل سجیشن ہم دے رہے ہیں منسٹری کو اور پاکستان اسپورٹس بورڈ کو. تو اس قسم کی کانفرنسیں اگر اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر دیا جائے، جو گروپوں کی سجیشنز ہیں، جہاں تک میں نے اپنا گروپ تھا میرا نیوٹریشن کا اور اینٹی ڈوپنگ کا، تو اس میں جو ہم نے سجیشن دی، اگر جیسے ہم نے کہا ایک نیوٹریشن لیب ہونی چاہیے جس میں ایک ایتھلیٹ کا بایو کیمیکل انالیسز ہونا چاہیے. اسی طرح اینٹی ڈوپنگ کی ایک لیب ہونی چاہیے جس میں ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ ڈوپنگ کر رہا ہے بچہ، نہیں کر رہا. تو وہ ہے تو مہنگی، لیکن امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا ہو جائے گا. تو اس قسم کی چیزیں اگر یہ ہم کر لیں جو ڈویبل بھی ہے اور ہو سکتی ہے، جیسے منسٹر صاحب نے فرمایا کہ بھئی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں،
अगर हमने बाकी स्पोर्ट्स को लेके जाना है आगे, तो हमने इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, इसको इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिकली लेके आना है। और ये इनिशिएटिव भाई साहब स्पोर्ट्स बोर्ड का और मिनिस्ट्री का मैं कहता हूँ अप्रिशिएट करता हूँ कि तकरीबन तमाम पाकिस्तान से इन्होंने लोगों को बुलाया, फेडरेशन के एथलीट्स हर किस्म के लोग आए हैं और उन्हें अपना इनपुट दिया हुआ है। और ये इनपुट अगर सॉलिडली इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मैं कहता हूँ कि दैट विल बी वेरी बेस्ट वे कि हम ये मैं देख रहा हूँ कि फिर आइंदा चंद सालों में इंशाल्लाह पाकिस्तान की स्पोर्ट्स यहाँ पे तो ये मैं ऊपर आते हुए देख सकता हूँ अगर इसको ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। बिल्कुल ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ IPC। जो इनिशिएटिव्स हैं या डायरेक्शन है ये हम अकेले बंद करना भी ले सकते हैं, लेकिन उन्हें वाइड एंगल के तौर पर इसको बड़ा अच्छा पॉजिटिव किया और एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू सारे स्पोर्ट्स स्पेशलिटी को पूरी पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स फैमिली उसको इकट्ठा किया अंडर दी वन रूफ और उसको एक मैसेज दिया गया कि हम सब गवर्नमेंट आपके पीछे बिल्कुल खड़ी हुई है और एक आप अच्छे पॉजिटिव लाइन अगर देते हैं इंशाल्लाह जिससे स्पोर्ट्स बोर्ड की स्पोर्ट्स में मज़ीद बेहतरी आती है। और डेफिनेटली इसमें किरदार हमारे सेक्रेटरी साहब का भी है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी है, क्योंकि जब तक ये सारे कंपोनेंट्स नहीं इकट्ठे होते तो हम किसी अच्छी डायरेक्शन पे नहीं जा सकते, अच्छी वे पे नहीं जा सकते। और ये बड़ा अच्छा डायरेक्शन भी है और ये अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक इनिशिएटिव है जिसको मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस क्योंकि प्रोफेशनल्स लोग आए हैं इसमें और एक अच्छा इंशाल्लाह इसमें पॉजिटिव किरदार भी अदा किया गया है एहसन इकबाल साहब की जानिब से। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में अब खेलों की बेहतरी शुरू होने जा रही है। थैंक यू वेरी मच आदिल, बहुत शुक्रिया। उमर का ताल्लुक बास्केटबॉल से है, नेशनल लेवल के बास्केटबॉल प्लेयर भी सबसे पहले बात यह है कि हर एक ने अपनी अपनी बात की। नेशनल पॉलिसी कोई नहीं, उसका होना बहुत ज़रूरी है। प्लस यहाँ पे बहुत सारी बातें और भी लोगों ने की, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है। जो है छोटी वजह से उसके वो बनती तो बहुत सारा 15 बन जाएंगे 18 बन जाएंगे पॉलिसीज़, लेकिन उसको फॉलो करने वाला और उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पे बात की, फंड्स की, डेवलपमेंट की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो ये फैसिलिटी ज़ाहिर है PSB ने, POA ने जो उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दी। फ़ंड का बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे इसमें आगे जाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी इसको पूरा नहीं हो रहा।